मौलाना बीजापुर के एमएलए बसवन गौड़ पाटिल यत्नाड़, इन्होंने जो बीजापुर के तनवीर पीरा हैं इनके ऊपर जो आरोप करे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने न्यूज़ में भी देखा कि बसवन गौड़ा यत्नाड़ जो बीजापुर सिटी के एमएलए हैं, इनकी बातों पर मुझे अफसोस भी है और मुझे इस बात की फ़िक्र भी है यत्नाड़ साहब अब तक अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं। यत्नाड़ साहब जिस सिटी में रहते हैं, यत्नाड़ साहब को मालूम होना चाहिए कि हज़रत हाशिम पीर साहब दामद बरकातुहुम, जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि आईएसआईएस के एजेंट हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले इनके बैकग्राउंड को ज़रा चेक करने की ज़रूरत है। मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए, हमारे इस खित्ते में जो अक़दामात, जो कदम हिंदुस्तान को, मुल्क को मजबूत करने के लिए हज़रत मौलाना तनवीर पीर साहब दामद बरकातुहुम ने उठाए हैं, शायद ही किसी ने उठाए होंगे। ऐसी में मुझे जितना इल्म है, ऐसे सभाएँ की होंगी जहाँ पर मुल्क को सामने रखकर लोगों को ये समझाने का, ये पैगाम देने की उन्होंने ज़रूर कोशिश की है। और मुसलमानों और हिंदू भाइयों के बीच में जो यत्नाड़ साहब की बयानबाजी के ज़रिए से जो दरारें पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन दरारों को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की है। ये एमएलए साहब हैं, इनको हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। वो किसी पोस्ट को हासिल करने के लिए, दुनियावी मनसब को हासिल करने के लिए किसी पर इल्ज़ाम आयद करना ये कोई मामूली काम नहीं है। यत्नाड़ साहब को चाहिए इसको साबित करें। अगर ये साबित नहीं कर सकते हैं तो मैं मौजूदा हुकूमत से अपील करता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी इन पर एक्शन लें, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब तक इनके दिमाग में था अपोजिशन लीडर की उनको जो सीट मिलेगी, ये मिलेगी, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़। असल में ये तनवीर पीर साहब से इनके दिल में हसद है, इनकी तरक्की को देखकर इनके दिल में जलन है। अगर यत्नाड़ साहब के बारे में अगर उनका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाए, जब यत्नाड़ साहब जेडीएस में थे तो वो भी सैयद हाशिम पीर के दरगाह पर वहाँ गए होंगे क्या, गए भी हैं। लेकिन इस वक्त जिस पार्टी में यत्नाड़ साहब काम कर रहे हैं, वहाँ पर जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे, उतना पॉपुलेशन मिलेगा, उतना डिमांड मिलेगा, उतना लोगों का फोकस होगा इनके जहनों में है। हालांकि मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपका कोई मज़हब हो, कोई मसलक हो, कोई पार्टी हो, लेकिन मुल्क को मिल्लत के लिए काम करना सबसे बड़ा काम है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलकर, जहर उगल कर किसी पोस्ट को पाने की कोशिश करना, ये समझ में आने की बात नहीं है। हज़रत तनवीर पीरा साहब जिस तरह मुसलमानों में ये शख्सियत मकबूल है, इसी तरीके पर हिंदू भाइयों में भी मकबूल है। जितने मुसलमान उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं, कई मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अल्फाजों का हम जमीयत उलमा की तरफ से, इसी तरीके पर हमारी अंजुमन की तरफ से इन तमाम बातों का कंडम करते हैं और उनको एक सलाह देते हैं, एक मशवरा देते हैं। कहीं कोई अच्छा अस्पताल देखकर जहाँ पर दिमागों पर अच्छे माहिर डॉक्टर्स हों, मैं उनको अपना मशवरा देता हूँ कि आप अपने दिमागी तवाज़ुन का जो आपका घट रहा है, एक एमएलए उस पोस्ट पर होने के बावजूद, मैं आपको मशवरा देता हूँ मुफ्त में कि आप कहीं अपने दिमाग का इलाज कराएँ, ताकि आप सिर्फ बीजापुर के लिए आप सही मानों में आप पर लोगों ने एतमाद किया है। मुद्दे हैं, डेवलपमेंट है, बीजापुर का पुराना शहर है, ये डेवलपमेंट पर आप तवज्जो दें, मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाएं। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आप उसका बदल पेश नहीं कर सकते। यत्नाड़ साहब, आपसे और एक मरतबा दरख्वास्त है, कहीं अच्छे डॉक्टर्स को देखकर अपने दिमाग का इलाज कराएं, ताकि आप अपनी बदजुबानी से, जो ज़ुबान के ज़रिए मुसलमान और हिंदू भाइयों में कड़वाहट, जहर घोलने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी बयानबाजी से इंशाल्लाह वो काम होने वाला नहीं है। ये मुल्क मुत्तहिद रहेगा और उस मुत्तहिद करने के लिए हम जानों का नजराना भी इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए और अपने मुल्क के भारत के लिए पेश करने के लिए हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक मरतबा हज़रत मौलाना हाशिम पीर साहब, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इनके आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ हैं। और माशाल्लाह जिस शहर में वो रह रहे हैं, ऐसी सभाएँ उन्होंने की हैं जहाँ पर मुसलमान हिंदू भाइयों में मोहब्बत कायम हो। जो कड़वाहट इनके बयानों से आ रही है, उसके ख़त्म करने के लिए उन्होंने इक़दाम उठाए हैं। बयानात उनके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं,
اگر یتنال صاحب کے ان بیانات کو سن کر کسی کے دماغ میں کچھ تشویش پیدا ہو رہی ہے، میں درخواست کرتا ہوں حضرت والا کہ آپ بیانات کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت پر آپ نظر ڈالیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو یہ کام کر رہے ہیں یتنال صاحب بالکل غلط ہے. ان کو اس زبان جو زہر اگلنے کی، زہر پھیلانے کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے باز آئیں. اس پر میں قانونی وہاں کی تمام پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو یا اس پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں ایسے لوگوں کی زبان بندی کے لیے جو مسلمانوں اور بڑوں میں اور تمام طبقات میں تفرقہ ڈال کر دلوں میں زہر گھولنے کے الفاظ استعمال کریں، ان پر روک لگائیں تاکہ آئندہ ملک و ملت کا اور ہمارے شہروں کا ماحول خراب نہ ہو. جے ہند، جے کرناٹک. آپ کا نام؟ میرا نام محسن احمد ہے، میں ربکوی بنہٹی کا رہنے والا ہوں.